राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आने वाली है मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति पे ना बड़े सारे नियम लिए जाते हैं। उसमें से एक नियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 14 चीजें दान करने का। आप किसी भी प्रकार की 14 चीजें दान कर सकते हैं और ये नियम काफी बड़ा है। देखो, सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम, 100 सेड़ी का नियम, मूंगफली गज्जक बांटने का नियम। मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ऐसा बोला जाता है कि मकर संक्रांति से गंगा मैया पृथ्वी पे अवतरित हुई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर ही गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा बोला जाता है कि भीष्म पितामह, बोला तो जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति पे ही अपना देह त्याग किया था। ऐसा भी बोला जाता है कि मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य की पूजा अर्चना वंदना बहुत सर्वोत्तम है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। ग्रहों को त्याग कर घोड़ों की सवारी दोबारा से करने लगता है। तो मकर संक्रांति ना बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है और मकर संक्रांति पे खिचड़ी बांटने का विशेष महत्व होता है। खिचड़ी बांटने का मकर संक्रांति पे इतना विशेष महत्व होता है कि कहीं कहीं पे मकर संक्रांति को खिचड़ी का उत्सव से भी जोड़ा जाता है, खिचड़ी का उत्सव भी बोला जाता है। तो मकर संक्रांति पे बहुत सारे नियम लेने की प्रावधान होता है, जैसे कि आप 100 सेड़ी का नियम ले सकते हैं, 1000 चीजें दान करने का नियम ले सकते हैं, तुलसी माता की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं, राम नाम का नियम ले सकते हैं, भगवान विष्णु की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं, घर के बाहर दीप जलाने का नियम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम है जो पैसों से भी लिए जाते हैं और बिना पैसों से भी लिए जाते हैं। जैसे कि घर के बाहर दीपक जलाना है, ये आप डेली में ये नियम ले सकते हैं कि मैं घर के बाहर पूरे 1 साल तक मकर संक्रांति तक दीपक जलाऊंगी। उसमें से भी 100 सेड़ी का नियम लिया जाता है, जिसमें आपको 100 किलो चीजें दान करने का नियम होता है। वो कंप्लीटली 1 साल में आपको पूरी करनी होती है। अगर आप लोग ये सारे नियम नहीं ले सकते तो मकर संक्रांति में 14 चीजों का बहुत महत्व होता है। 14 प्रकार की चीजों का दान करने का, 14 प्रकार के आइटम दान करने का, क्योंकि मकर संक्रांति बेसिकली 14 तारीख को आती है। मकर संक्रांति बेसिकली 14 तारीख को आती है, इसलिए 14 चीजों का दान करने का बहुत नियम होता है। अगर आप 14 चीजें दान करने का नियम ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे दान करनी है। सबसे पहले आपको कोई भी 14 चीजें लेनी है। अगर आप प्रथम बार दान कर रहे हो 14 चीजें, तो महाराष्ट्र की तरफ ना उसको आप लोगों को पता हो, जटा वाला जो नारियल होता है, नारियल दान करने से 14 चीजों का नियम ले सकते हैं। मतलब 14 जनों को आपको वो पानी वाला जो नारियल होता है उसको दान करना होता है। उससे नियम लीजिए, या तो पानी वाला नारियल ले लीजिए, नहीं तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हो। आपको क्वांटिटी 14 देनी है और एक ही इंसान को 14 चीजें नहीं देनी, 14 इंसान को अलग अलग 14 चीजें देनी होती है। ये भी मैं बताऊंगी कि संक्रांति में दान करने से पहले एक संकल्प लिया जाता है कि मैं जो चीजें दान कर रही हूँ उसका संकल्प लिया जाता है। तो अगर आपका स्टार्टिंग में दान है कि भैया मैं प्रथम बार कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप नारियल से करिए, क्योंकि देखो नारियल को ना संपूर्ण फल की श्रेणी में रखा जाता है। नारियल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको आकाश भी मिलेगा, पृथ्वी भी मिलेगी, जल भी मिलेगा। नारियल को कोई झूठा नहीं कर सकता। तो नारियल जो है वो सर्वोपरि है, हर जगह नारियल आपको मिल जाएगा। तो 14 नारियल से आप प्रारंभ कीजिए। अगर आप नारियल नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं दूसरा ऑप्शन दूंगी, सुहाग का सामान दान कीजिए। 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं, 14 सिंदूर की डिब्बियां दान कर सकते हैं, 14 मेहंदी दान कर सकते हैं। और अगर आप कैपेबल हैं तो 14 छोटी छोटी सी सुहाग की डलिया बना लीजिए, 14 सुहाग की डलिया बना लीजिए, वो दान कर सकते हैं। जैसे कि आपने छोटी सी एक डलिया बना ली, उसमें एक बिंदी का पत्ता डाल दिया, ठीक है ना, 2 चूड़ियां डाल दी, 2 या 3 चूड़ियां डाल दी, ठीक है, उसमें एक मेहंदी डाल दी, एक लिपस्टिक डाल दी। तो छोटी छोटी सुहाग का जो सामान होता है ना, कम से कम 5 सुहाग का सामान डाल के आपने छोटी सी एक दलिया टाइप की बना ली। वो 14 बनानी है और 14 अलग अलग महिलाओं को आपको दान करना होता है। सर्दी जो होती है वो अपनी पीक पर होती है, तो ऐसे में ना कंबल दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो सर्दी जो होती है वो अपनी बहुत पीक पे होती है, तो आप कंबल का दान कर सकते हैं। याद रखिए, कंबल का कलर अगर आपको लेना है तो व्हाइट और ब्लैक लीजिए, जिससे आपका केतु प्रभावित होता है और आपको अच्छे परिणाम देने लगता है। कंबल के साथ साथ आप कंबल के अलावा आप सर्दी से संबंधित चीजें जैसे कि 14 जोड़ी मोजे दान कर सकते हैं। 14 जोड़ी ये मोजे दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा हुई है। 14 किलो आटा,
14 अलग अलग लोगों को भी दान कर सकते हैं। 14 किलो आटा आप लोग दान कर सकते हैं, 14 किलो चावल दान कर सकते हैं अलग अलग लोगों को, क्योंकि खिचड़ी दान करने की तो इसमें बहुत ज्यादा महिमा होती है। तो खिचड़ी आपने बना ली दाल और चावल की, मतलब दाल इन द सेंस सूखी खिचड़ी में, और वो आपने 14 अलग अलग लोगों को दान कर, तो खिचड़ी दान कर सकते हैं 14 लोगों को अलग अलग, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने, मूंगफली गज्जक दान कर सकते हैं 14 लोगों को अलग अलग। मेरे कहने का तात्पर्य है आपको 14 चीजें दान करनी होती है। ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प होता है मकर संक्रांति पे, जो आपको अवश्य लेना होता है। अब आपको दान कैसे करना है, कुछ बात बता लीजिए। जब आप दान कर रहे हो तो आप फॉर एग्जाम्पल आप 14 किलो 14 नारियल लेके आ चुके, ठीक है ना। 14 नारियल आप लेके आ गए, या फिर 14 मेहंदी की कूपी लेके आ गए, या फिर 14 सुहाग का सामान या 14 कंबल लेके आ गए। अब अपने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आपको भगवान सूर्य को याद करना है, क्योंकि बेसिकली मकर संक्रांति जो डेडिकेट होती है वो भगवान सूर्य को होती है, ठीक है ना। आपको अपने भगवान सूर्य को याद करना है। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। मैं अपने तरीके से बोल के दिखा रही हूँ, आपको अपने तरीके से बोलना है। आपको किसी इस प्रकार से बोलना है, ओम सूर्याय नमः। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान पुणे है। आज मैं पूरी विधि विधान से मकर संक्रांति पे ये 14 चीजें 14 लोगों को दान करने का संकल्प ले रही हूँ। भगवान मेरा इस कार्य में सहयोग करे। और जो ये हाथ में जल है, जल से ही आपको ये संकल्प लेना है, जल से। तो जो ये जल है ना, ये आपको डाल देना है उन 14 चीजों के ऊपर, ये जल आपको डाल देना है। पानी आपको जो जल है वो उस सभी सामग्री पे डाल देना है। उसके बाद उन सामग्री को आपको हल्दी लगानी है, थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा सकते हैं या फिर रोली लगा सकते हैं, कुछ भी चीजें लगानी है। उसके बाद आपको वो 14 चीजें 14 जनों को ही दान करना है। ये नहीं कि एक घर में 2 चीजें नहीं जानी चाहिए, फैमिली के अलग अलग मेंबर होने चाहिए। तो 14 चीजें आपको 14 जनों को दान करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 14 नारियल लिए, तो वो 14 अलग अलग, ये नहीं कि एक बहू को दे दिया, एक बेटी को दे दिया, एक सास को दे दिया, एक घर में 3 चीजें चलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो 14 चीजें 14 अलग अलग घरों में जानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। कुछ बातों का और भी आप लोगों को ध्यान देना होता है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं दिया जाता। जो भी दान दिया जाता है वो सूर्य अस्त होने से पहले ही दिया जाता है। ये तो मकर संक्रांति वैसे भी कोई एक ऐसा उत्सव है जो भगवान सूर्य से संबंधित उत्सव बोला जाता है। तो इसमें तो सूर्य उदय के साथ ही जो दान की महिमा होती है वो बहुत बड़ी होती है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को अभी भी याद है कि मेरे परिवार में क्या होता था, हम लोगों को ये खिचड़ी का उत्सव जो होता था, जैसे कि मेरी चाची के घर से मेरे लिए खिचड़ी आती थी, और भी बड़े सारे लोगों के घर से मेरे लिए खिचड़ी ये जो है मेरे लिए आती थी। उसमें क्या होता था, थोड़े से चावल होता था, थोड़ी सी दाल होती थी, उसमें 10-12 मूंगफलियां होती थी, 1-2 गज्जक होती थी, और 11-12 रुपए समथिंग कुछ कुछ ऐसे होते थे, 11 रुपए के आसपास। तो ऐसा करके वो 14 लड़कियों को दान करती थी। और हम भी ऐसे ही करते थे। तो मेरे पापा जब मूंगफली खरीदते थे तो वो सरकारी स्कूल के बाहर खड़े होते थे, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही सरकारी स्कूल था। तो वो जो सुबह सुबह गर्ल्स स्कूल होता है वहां पे मूंगफलियां दान करते थे। तो मूंगफली और गज्जक दान करने की तो इसमें बहुत बड़ी महिमा कही जाती है, क्योंकि गर्म तासीर की चीजें होती है। बाकी आप और भी चीजें दान कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको लिस्ट में बताई है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि दीदी हम जैसे कि 14 प्रकार के फल भी आप दान कर सकते हो, 14 सेब दान कर सकते हो, 14 संतरे दान कर सकते हो, ये सभी चीजें भी आप 14-14 करके 14-14 की क्वांटिटी में दान कर सकते हो। तो मकर संक्रांति जो है उत्सव वो 14 तारीख को बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा है। और मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, आपको संतान प्राप्ति का योग कब है, संतान प्राप्ति क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मली संतान प्राप्ति संभव हो सकती है, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, क्या इंडिया के बाहर जाने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, घर लेने का योग कब बन रहा है, 2025 आपका कैसे रहने वाला है, कौन से रंग के आपको वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा रंग आपके लिए अनलकी है, आपका लक कितना % काम करता है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस नंबर से मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, क्योंकि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए इस नंबर पर फोन आते हैं। मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ होती है, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरी आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। दोबारा से रिपीट करती हूँ, डॉक्टर आशु दीदी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहां पे जाइए, वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वहां पे मैं क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल
हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।